बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोगने गंधक और बरखिया। तो आपने रोगनियात लेने हैं। रोगन लेना है माल कंगनी का और अखरोट का और लौंगों का, लौंग। ऐसे ही रोगने बादाम और ऐसे ही रोगने कलवंजी। ये आप लेंगे 5 रोगन लेंगे 1 किलो। मालकंगनी, अखरोट, लौंग, बादाम और कलवंजी, ये 5 रोगन लेंगे 1 किलो। जैतून का खालिस रोगन लेंगे आप 2 किलो। जैतून का खालिस रोगन 2 किलो। तो आप हड़ताल बरखिया लेंगे 1 पाव और गंधक आंवला सार भी होनी चाहिए 1 पाव। हड़ताल बरखिया को अच्छी तरह बारीक करें, खूब बारीक करें। तो ये अच्छी तरह कपड़ छान से भी ज्यादा बारीक होनी चाहिए, कुश्ता टाइप होनी चाहिए, इतनी बारीक होनी चाहिए। अगर इसे नमक में दब्बर करके कर ले तो फिर ये ज्यादा बारीक होती है। ये चीज ध्यान में रखें। नमक में वो दब्बर करके 3 किलो नमक लें, बारीक चूल्हे पे रखें, 3 घंटे आग दें और दरमियान में चरक आके बैठी होती है और उसमें मैग्नीशियम साल्ट भी आधा डालते हैं। मैग्नीशियम साल्ट आम पंसारी से मिल जाता है, सस्ता होता है, कोई मुश्किल नहीं है। तो नमक की दर्जें वगैरह भी उससे बंद हो जाती हैं। 3 किलो नमक ले लें, 3 किलो मैग्नीशियम साल्ट ले लें, जो पित्ते की पथरी के लिए हमने एक नुस्खा में बयान की है। आम पंसारियों से सस्ता मिल जाता है। दरमियान में हड़ताल बरखिया रखें, 3 घंटे की आग दें, चरक आग के दरमियान में ये याकूती कलर की बैठी होती है। इसे जब बारीक करते हैं बिल्कुल ये काग पाउडर ऐसे ही कह लें जैसे कुश्ते को बारीक कर रहे हैं। तो गंधक आंवला सार भी आप 1 पाव लेंगे, वो भी अच्छी तरह बारीक करेंगे। ये तो खैर आसानी से बारीक हो जाती है। तो ये सारे रोगन आपने ले लेने हैं। तो सभी रोगन आप किसी बर्तन में, स्टील के बर्तन में ले लें और उसमें आप थोड़ी थोड़ी करके गंधक बरखिया चम्मच से डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। याद रहे कि ये हल्की आंच हो, हिलाते रहेंगे। जब ये आपके पास तकरीबन ये आप खर्च करें या सारी ये तरह कर दें 3 मिनट के अंदर अंदर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज ध्यान में रख लें। ये ना हो कि आधा घंटा आप इधर ही बैठे रहें। तो जाग सी पैदा होगी जब ये इसमें तेलों में बरखिया और गंधक हल होगी। तो जाग सी पैदा होगी। तो आप जाग जब पैदा हो तो खूब जोरदार हाथों से हिलाएं, खूब इसको हरकत या हिलाना तेज कर दें। तो जब आप खूब तेज करेंगे अच्छे तरीके से, उसी पहले ही जोश में जब ये खत्म होने के करीब होगा, यानी जोश आए हुए को ऐसे कह लें कि 2 से 3 मिनट हो चुके हो जोश आए हुए को, ये जाग सी बनती है इस वक्त काफी सारी। तो 3 मिनट आप अच्छी तरह हरकत दें, इसको हिलाएं और हिलाने के बाद आप इसको उतार लें। यकीनन ये तेल बन चुका होगा, बड़ी आसानी से बनता है, कोई मुश्किल नहीं। हाँ, ज्यादा देर अगर ये पड़ा रहे तो फिर ये गाढ़ा बन जाता है, फिर ये तेल और ज्यादा डालने पड़ते हैं। ये हम जो है ना इसमें चाबी कह लें या मतलब कोई छुपी बात, वो हम नहीं रख रहे। ये बस एक नुक्ता है, वो हमने बयान कर दिया। ज्यादा इसको आग पे आप मत रखें, वरना ये गाढ़ा हो जाएगा, ज्यादा चीड़ सी बन जाएगी, फिर ये आपके किसी काम का नहीं रहेगा। ताकि गर्म गर्म में ये और तेल डालना पड़ेगा। ये हमने तकरीबन कोई 3-4 दफा खराब किया है, उसके बाद काफी सारा पैसा जाया करने के बाद हमसे बना है। फिर ये हमें पता चला इसके नुक्ते का कि ये इसको कितनी आंच चाहिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सुर्ख रंग का गाढ़ा सा तेल बनता है, चमकदार होता है। ऐसा रोगन आज तक आपने नहीं देखा होगा। तो ये बस आप फौरन उतार लें और ठंडा करें। ठंडा करने के बाद आप ड्रॉप्स में भर लें। तो आप 1 कतरा सुबह इस्तेमाल करेंगे, 1 कतरा शाम इस्तेमाल करेंगे। नीम गर्म दूध में इस्तेमाल करना है, खूब गर्म हो जब ये डालें ना, खूब दूध गर्म होना चाहिए। ऐसे ही अगर चाय में डालना चाहते हैं तो वो चाय भी खूब गर्म होनी चाहिए। जब कतरा डालेंगे ना वो ऊपर पड़ा रहेगा। तो जब चाय या नीम गर्म दूध में देखें कि ये खुद ही हल हो गया,
पहले तो मोती बन के पड़ा रहेगा, बाद में खुद ही ये हल हो जाता है, फैल जाता है। जब ये फैल जाए उस वक्त ये पीने के काबिल है, फौरन आप इसको नोश कर जाएं, पी जाएं, या थोड़े से दूध में थोड़ी सी चाय में ये डाल लें, बकिया चाय और नीम गर्म दूध ऊपर से पी लें। इंशाल्लाह आपके अंग अंग में पहुंचेगा। हर तरह की कुव्वत और तवानाई के लिए ये कारामद है। हाँ, इसे बतौर तला भी जबरदस्त ये खवास का अमल है। मैं वो अल्फाज बयान नहीं कर सकता, ना ही अखलाकी तौर पे बयान करने चाहिए। इसमें यह है कि आप पारा खरल करेंगे, पारा इसमें नाबूद हो जाता है, शामिल हो जाता है हल्की आंच पे रख के। तो फिर आप इसमें 2 तोला तेल हो, 1 तोला पारा खरल करेंगे, वो फिर बतौर तिला भी काम देता है। बहरहाल चीज यही है। हाँ, अगर आप नहीं बनाना चाहते, ये बिल्कुल कोई चाबी नहीं रखी, ये चीज ज़हन में रख लें। हम किसी नुस्खे के मुताल्लिक कोई चाबी नहीं रखते, ना ही लालच रखते हैं। बाद हजरात हमसे रब्ता भी करते हैं, वो चीज बताते हैं जो फला चीज मिल जाती है। मैं कहता हूं कि मेरा सेल परचेज का काम नहीं है, लेकिन ये हमारे पास चूंकि वाफर मिकदार में मौजूद होता है, वाफर मिकदार में मौजूद होता है, हम अपने मरीजों के लिए खास करके ये बहुत सारा तजवीज़ करते हैं, बहुत सारे इस्तेमाल भी कराते हैं। हाँ, ये अगर किसी ने लेना हो, ये पहला नुस्खा है मेरे ख्याल में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी ने लेना हो तो ये 1000 रुपये फी तोला हम सेल भी करते हैं, तो आपको इसी रेट से इंशाल्लाह मिल जाएगा, मुनासिब है। हाँ, अगर आप बना लें तो हो सकता है इससे आपको सस्ता पड़ जाए, क्योंकि इससे फिर आपका खर्चा भी बच जाता है, थोड़ा सा पहुंचाने का जो खर्चा होता है या TCS का खर्चा कह ले, वो भी बच जाता है। तो ये ज्यादा बेहतर है कि आप बनाएं। हाँ, अगर खुद नहीं बनाना चाहते तो आप हमसे भी ये राब्ता करके मंगवा सकते हैं। ताकत के लिए, तवानाई के लिए, ऐसा कह सकते हैं कि हर कमजोरी के लिए ये मुस्तअमल है, और हर सर्द बीमारी के लिए, फालज, लकवा, राशा, पट्ठों की कमजोरी, दिमागी कमजोरी, हर तरह की कमजोरी के लिए, कुव्वत बाग के लिए जबरदस्त ये तेल बन चुका है। तो आप बनाएं और हमें भी दुआ में जाएं।